हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द लीगल कैप्सूल के आज इस एपिसोड में। आप हैं यहाँ हमारे साथ। मैं हूँ मानसी और आज हम इस क्लास में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो समाज और कानून के उस टकराव को दिखाती है जहाँ पे अक्सर हम लोग वर्क प्लेस पे देखते हैं कि छेड़खानियाँ जैसी चीज़ें सामने आती रहती हैं। इसी तरह सा एक मामला हुआ है हाल ही में। तो इसमें सवाल एक ये उठता है इस पूरे के पूरे खबर में कि क्या किसी महिला सहकर्मी को घूरना या फिर उसे गंदी नज़र से देखना आपको आईपीसी की धारा 354 के सी के तहत जेल भेज सकता है। तो ये मामला है, हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट ने इस पर जो है अपना लैंडमार्क फैसला सुनाया है और ये आपको जानना चाहिए कि आखिर ये फैसला क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं इस फैसले को और बात करेंगे इसमें क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम आगे मामले के ऊपर। ये केस का नाम है, जरूर इसे नोट करिएगा, ये अमीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का 2026 का फैसला है, इसे आप नोट करिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस केस में क्या हकीकत है, पहले वो समझते हैं कि एक ऑफिस है और वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे आप ऑफिस में काम करने जब कोई भी कितने भी चाहे जितने भी कर्मचारी रहे, अब एक ही बात देखेंगे कि आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई काम तो होता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो मामला था ये मुंबई का एक बहुत नामी ऑफिस था और यहाँ एक महिला कर्मचारी ने अपने ही साथ काम करने वाले एक पुरुष सहकर्मी पर उनके खिलाफ एक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत क्या था, आरोप क्या था? तो महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे बार बार अकेले मीटिंग के लिए बुलाने का दबाव बनाता है और काम के दौरान उसे अपमानित करता है। लेकिन सबसे गंभीर आरोप जो उसने लगाया था, उसने कहा कि वो व्यक्ति मुझे देखता है और वो भी सामान्य तरीके से नहीं देखता, बल्कि उसकी नज़र मेरे सीने की ओर जो है रहती है, यानी वो सीने की तरफ घूरता रहता है। तो अक्सर ये चीज़ें आप देखेंगे तो वो एक जो है बहुत अशोभनीय लगेगा आपको। और साथ ही साथ उस लड़की ने ये भी बताया पुलिस को कि वो अशोभनीय तरीके से हमको बार बार टिप्पणी करता है। ये पूरा का पूरा मामला था। अब इसमें पुलिस जो थी उसने आरोपी को इस पूरे आधार पर, जो आपका सेक्शन आईपीसी की धारा है 354 के सी के तहत, उसके खिलाफ जो है ये मामला दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज हो जाता है। आरोपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पे ये थी क्योंकि व्योरिज्म जो है यानी 354 का जो सी धारा है, ये एक संगीन जुर्म है। ये सब जो उसने किया था, जिस तरह लड़की ने जो बताया, ये सब एक तरह का संगीन जुर्म माना जाता है। तो ये पूरा का मामला जो था वो एफआईआर में दर्ज होता है। उसके बाद ये मामला जाता है हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे आप देखेंगे हाई कोर्ट जब इसमें दखल देता है तो वहाँ पे जस्टिस अमित बोरकर थे, इनकी बेंच के पास ये मामला पहुँचता है। तो उन्होंने एक बहुत ही बारीक लेकिन मजबूत विधिक सिद्धांत की बात की। उन्होंने कहा कि हमें ये देखना होगा कि क्या सिर्फ घूरना, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, कानून की नज़रों में व्यूरिज्म की परिभाषा में फिट बैठता है या फिर नहीं। बात यहाँ पे सिर्फ घूरने की आई है। ठीक है, कोर्ट ने माना कि आरोपी का जो आचरण है, मानते हैं अशोभनीय है और नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन यह आपराधिक है। यहीं से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और यहीं से शुरू होता है आपका एक पूरा ये लीगल पोस्टमार्टम जो हम बात करेंगे। ये आपने देखा कि ये पूरा का पूरा मामला है जिसमें अमित बोरकर ने इसको पूरे खबर को देखा, इनकी बेंच ने देखा था। अब आ जाइए हम लोग एक महत्वपूर्ण स्लाइड की ओर है। लीगल पोस्टमार्टम यानी इस पूरे खबर को आपने जान लिया, लेकिन आपके लिए इस खबर से क्या रिलेवेंट है, आप एग्जाम में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, वो आपके लीगल पोस्टमार्टम स्लाइड बताती है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इस पूरे के पूरे लीगल पोस्टमार्टम में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे केस में कोर इशू क्या था, है ना। कोर इशू सबसे पहले क्या था, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि आपका सेक्शन 354 का सी जो आईपीसी की है, अब ये ध्यान दीजिएगा बीएनएस की धारा 77 हो गई है। अब इसी के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि आखिर जो है ये जो धारा है आपकी ये क्या कहती है।
है ना। यानी यहाँ पे जो 354 कसी है, इसके आवश्यक तत्व क्या है? देखिए, कानून कहता है कि जो व्यूरिज्म है इसका अपराध जो है तभी बनेगा जब दो तरह की शर्तें लागू होंगी। पहला क्या होता है? पहला होगा निजी कृत्य। क्या होता है? पहला निजी कृत्य। महिला उस समय किसी ऐसे निजी कार्य में व्यस्त हो जहां उसे पूरी तरह से गोपनीयता की उम्मीद हो, ये निजी कृत्य में। और उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वो कपड़ा बदलना, नहाना या शौचालय का उपयोग करते समय जो है किसी इंसान, किसी आदमी ने उसको इस तरह से देखा हो, टिप्पणी किया हो, तब वो बात की जा रही है। यानी जब महिला अपने निजी कृत्य कर रही हो तब अगर ऐसा कार्य होता है, तब यहाँ पे जो है ये व्यूरिज्म के तहत अपराध बनेगा। और यहाँ पे देखेंगे हाई कोर्ट जो है वो क्या कहता है। कोर्ट ने भाई कहा कि एक सार्वजनिक कार्यालय में आप बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रही थी, मीटिंग भी कर रही थी, और ऐसे समय में घूरना या फिर ये सारी चीजें वो निजी कृत्य में नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दंडात्मक कानूनों को की कठोर व्याख्या इस पूरे मामले में की जाती है। आप अगर जुडिशरी के छात्र हैं तो इस टर्म को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि जस्टिस अमित बोरकर ने इस खबर में कहा था कि हम अपनी नैतिकता के आधार पर कानून के शब्दों को खींच नहीं सकते हैं। देखिए, यदि कानून में लिखा है कि निजी कृत्य होना चाहिए तो मतलब होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से घूरने को निजी कृत्य की परिभाषा में शामिल नहीं कर सकते। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी स्पष्ट किया कि अशोभनीय व्यवहार और विधिक अपराध के बीच की एक लक्ष्मण रेखा होती है। क्या घूरना सिर्फ अपराध है? तो यहाँ आप लोग गलती करेंगे कि हाई कोर्ट जो है उसने ये नहीं माना कि घूरना सही है। कोर्ट ने कहा कि घूरना नैतिक रूप से गलत है, ये ऑफिस के अनुशासन का मामला हो सकता है, लेकिन ये व्यूरिज्म का अपराध नहीं हो सकता। ये हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा। यानी कोर्ट का सीधा सीधा यहाँ पे शब्द था। कानून जो है उसको स्पष्ट शब्दों में आगे बढ़ाकर हम लोग नहीं पढ़ सकते। अगर उसमें निजीकृत शब्द का वर्णन है तो यानी आप निजीकृत कर रहे हो, तब अगर आपके साथ ऐसा होगा तब ये माना जाएगा, है ना। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बातें कही गई हैं पूरी की पूरी, उसमें जो है सिर्फ निजी कृत्य को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया गया है। तो इसलिए जो महिला है वो ऑफिस में काम कर रही थी, पब्लिक प्लेस में थी, वहाँ गोपनीयता का अधिकार उस तरह से लागू नहीं होता है जैसे एक बाथरूम या फिर बेडरूम में होता है। इसी आधार पे आप देखेंगे 354 का जो सी है, इसके तत्व जो है इसमें मौजूद नहीं है, यानी इस पूरे खबर में कहीं भी मौजूद नहीं है, इसलिए एफआईआर को रद्द करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो है कोर्ट रीजनिंग यानी कोर्ट का पूरा फैसला था जो मैंने बताया कि पब्लिक वर्क प्लेस है जहाँ पे काम करना निजीकृत में नहीं आता है ना। तो इस आधार पे इनका पूरा का पूरा मामला जो है वो रद्द कर दिया जाता है। तो ये रही पूरी खबर और ये पूरा आपका लीगल पोस्टमार्टम, जिसमें आपने आईपीसी की धारा 354 पढ़ा, क्या होती है इसमें, क्या इसकी परिभाषा दी गई है, क्या घूरना सिर्फ अपराध है, ये भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि यानी वहाँ पे निजीकृत तो होना जरूरी है। यानी इस आधार पे आप कह सकते हैं कि अब सार्वजनिक प्लेस में घूर रहे हैं तो ये अपराध नहीं है। ठीक है, ये कोर्ट ने कहा, ये माना है। अब प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि आईपीसी की धारा 354 के सी के तहत अपराध साबित होने पर पहली बार में कितनी सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब इसी पूरे खबर से जुड़ा एक मेंस लेवल का हम प्रश्न रखे हैं। प्रश्न क्या है? आपराधिक न्यायशास्त्र में हर अनैतिक कृत अनिवार्य रूप से एक दंडनीय अपराध नहीं होता। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा धारा 354 के सी की व्याख्या के संदर्भ में इस कथन का आपको विश्लेषण करना है। ये लिखना है आपको 250 वर्ड में और ये हमें लिखकर टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे करते हैं, तो आप भी जुड़ेंगे तो इससे जो बेनिफिट मिलेगा। तो ये रही आज की पूरी क्लास। और जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप जुडिशरी, एलएलबी, बीएलएलबी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नए बैचेज आ चुके हैं और आप लोग अच्छे से जुड़ के पढ़ाई करिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप वहाँ पे अतिरिक्त जानकारियाँ ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल एक नए इशू के साथ, कल एक नए लीगल